मायके जाते ही सास का मुंह बन गया और बहू रो पड़ी। रात के खाने के बाद भी घर में सन्नाटा था। संध्या अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और दिल भारी। उसने सोचा, मैं हर साल यही सहती हूँ, न जाने ये त्योहार मेरे लिए खुशी लाता है या दर्द। आदित्य कमरे में आया। संध्या, खाना खा लिया? हाँ। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। माँ का गुस्सा तुम दिल पर मत लो। तुम जानती हो ना, उनकी सोच थोड़ी पुरानी है। संध्या ने आंसू पोंछे। आदित्य, ये सिर्फ सोच का मसला नहीं है, ये मेरे सम्मान का सवाल है। मैं सिर्फ अपने भाई को राखी बांधने गई थी। क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि पूरे मोहल्ले में बातें बने? आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह मोहल्ले की वही शकुंतला चाची फिर आई। सविता जी, कल रात तक तो मोहल्ले में बस एक ही बात थी, आपकी बहू तो मायके की ही लगती है। आज भी लोग बातें कर रहे थे। सविता देवी का चेहरा और सख्त हो गया। उन्हें वहीं से संध्या को आवाज दी। संध्या, जरा यहाँ आओ। संध्या धीरे धीरे आंगन में आई। जी माँ जी। तुम्हें पता है तुम्हारे मायके जाने की वजह से मोहल्ले में क्या नाम हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि हमारी बहू को ससुराल की परवाह ही नहीं। तुम्हें ये सब सुनकर शर्म नहीं आती? संध्या की आंखें भीग गईं। माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस राखी बांधने गई थी। सविता देवी ने ताना मारा। सही कह रही हो, तुम्हारे लिए मायका ही सब कुछ है। ये घर तो बस रहने की जगह है। तभी तो मोहल्ले में लोग कहते हैं कि हमारी बहू पराई है। ये सुनते ही संध्या के दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। उसके होंठ कांप रहे थे, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उधर मायके में उसका भाई रवि बेचैन था। माँ, दीदी कल बहुत उदास लग रही थी। हर बार जब आती है, उनकी आंखों में दर्द दिखता है। माँ ने लंबी सांस ली। बेटा, ये ससुराल का खेल है। बहू को हमेशा दबाकर रखा जाता है। तुम्हारी दीदी मजबूत है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द मैं समझती हूँ। रवि ने फैसला किया, इस बार मैं दीदी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर उनकी सास ने फिर से कुछ कहा तो मैं सीधे घर जाकर बात करूंगा। 3 दिन बाद राखी का त्योहार बीत चुका था, लेकिन घर का माहौल और बिगड़ गया था। सविता देवी ने नाश्ते की थाली रखते हुए कहा, संध्या, इस बार तेरी वजह से जो बदनामी हुई है, उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। अगले साल से तू कहीं नहीं जाएगी। संध्या का धैर्य टूट गया। माँ जी, क्या मायके जाना गुनाह है? क्या बहन का हक नहीं कि वो अपने भाई को राखी बांधे? सविता देवी भड़क उठी। हक हक तो इस घर का है तुझ पर। तेरी माँ और भाई अब पराए हो चुके हैं। ये घर ही तेरा असली घर है। संध्या की आंखों में आंसू छलक पड़े। माँ जी, अगर बहू से उसकी मायके की खुशियाँ छीन ली जाएंगी तो वो खुश कैसे रहेगी? और अगर मैं खुश नहीं रहूंगी तो इस घर में भी चैन नहीं पाएगा। इतना सुनते ही आदित्य भी बाहर आ गया। बस बहुत हो गया। माँ, आपने जो कहा संध्या गलत नहीं है। वो हर साल एक दिन मायके जाती है, इसमें क्या गलत है? सविता देवी का दिल टूट गया। अरे वाह, अब बेटा भी बीवी के पक्ष में हो गया। मैं इस घर में पराई हो गई हूँ। इसी बीच रवि घर पर आ पहुंचा। दीदी, उसने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी। सविता देवी का चेहरा और सख्त हो गया। लो, ये भी आ गया। अब मुझे ही कटघरे में खड़ा करेंगे। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, आंटी जी, मैं कोई गलत बात नहीं करने आया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन हर साल सिर्फ एक दिन के लिए मायके आती है, वो भी अपने भाई का फर्ज निभाने। क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि उसे हर बार अपमानित किया जाए? सविता देवी की आंखें भर आईं, लेकिन अहंकार अभी भी जिंदा था। ये घर की मर्यादा है बेटा, और बहू को ये समझना चाहिए। रवि ने धीरे से कहा, मर्यादा तब पूरी होती है
जब घर के लोग भी बहू के दिल की मर्यादा समझें। ये बात सुनकर माहौल और भी भारी हो गया। संध्या रोते हुए कमरे में चली गई। रात का सन्नाटा पूरे घर पर छा गया था। संध्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। आंसुओं से उसका तकिया भीग चुका था। क्या हर त्योहार पर मुझे यही सहना होगा? क्या मेरी खुशी कभी इस घर के लिए मायने नहीं रखती? उसने खुद से कहा। आदित्य कमरे में आया और संध्या को रोते हुए देखा। संध्या, बस करो, इतना मत रो। संध्या ने उसकी तरफ देखा। आदित्य, मैं सिर्फ एक दिन के लिए मायके जाती हूँ, वो भी राखी बांधने। फिर भी मुझे ऐसे ताने मिलते हैं जैसे मैंने इस घर से धोखा किया हो। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं हो, लेकिन माँ की दुनिया बस यही घर है। उन्हें लगता है कि अगर बहू बार बार मायके जाएगी तो ये घर खाली हो जाएगा। संध्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, आदित्य, घर खाली तब होता है जब रिश्ते खाली हो जाएं, दीवारें नहीं। ये बात आदित्य के दिल को छू गई। अगली सुबह सविता देवी मंदिर में बैठी थी, हाथ में माला, लेकिन मन में बेचैनी। रवि के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। मर्यादा तब पूरी होती है जब घर के लोग बहू के दिल की मर्यादा भी समझें। उन्हें अपने बचपन की याद आई। हर रक्षाबंधन पर वो भी मायके जाती थीं। उनकी माँ के हाथों की मिठाई, भाई की कलाई, और फिर शादी के बाद वो भी यही ताने सुनती थीं। उनकी आंखें नम हो गईं। मैं भी तो वही दर्द झेल चुकी हूँ, फिर क्यों अपनी बहू को मैंने वही महसूस कराया। दोपहर को उन्होंने खुद संध्या को आवाज दी। संध्या, जरा यहाँ आओ। संध्या घबराते हुए आई। जी माँ जी। सविता देवी ने गहरी सांस ली और बोली, बहू, मुझसे गलती हो गई। मैं तेरी खुशी को नहीं समझ पाई। तू जब मायके जाती है, तेरी आंखों में वही चमक होती है जो मेरे जमाने में मेरी आंखों में होती थी। मुझे तुझसे ये खुशी छीनने का हक नहीं था। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी। सविता देवी ने उसका हाथ पकड़ा। अगले साल राखी पर तू मायके जाएगी। मैं खुद तुझे तैयार करूंगी, और इस साल के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा। उन्होंने अलमारी से एक छोटा सा पैकेट निकाला। उसमें सोने की चूड़ियां थीं। ये तेरे लिए है, और मुझसे वादा कर कि इस घर को भी तू अपना मानती रहेगी। संध्या सिसकते हुए बोली, माँ जी, ये घर भी मेरा है और मायका भी, लेकिन आज आपने मुझे बेटी जैसा महसूस करा दिया। रात को परिवार एक साथ बैठा था। आदित्य ने मिठाई परोसी। रवि भी वहीं था। सविता देवी ने उसके सामने सिर झुकाकर कहा, बेटा, तेरी बहन मेरी भी बेटी है। मैंने ही इसे सालों तक बहू मानकर देखा। अब समझ आया कि बेटी और बहू में फर्क नहीं होना चाहिए। रवि की आंखें भीग गईं। आंटी जी, अगर हर सास ऐसा सोच ले तो कोई बहू अपने मायके जाते हुए अपराधी महसूस नहीं करेगी। उस दिन घर में पहली बार सच्ची मिठास घुली। राखी का त्योहार अपने असली अर्थ में पूरा हुआ। सास ने अपनी बहू को बेटी की तरह अपनाया। बहू ने ससुराल और मायके दोनों का सम्मान किया। राखी के त्योहार ने रिश्तों में नई मिठास घोल दी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।